अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस क्या है। तो री इंश्योरेंस सिंपल सा टॉपिक है जिसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक कंपनी है जो इंश्योरेंस की कंपनी है। इस कंपनी ने क्या किया, एक पर्सन की बिल्डिंग का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर दिया। बिल्डिंग का कितने का इंश्योरेंस किया? 10 लाख का। अब इस कंपनी को यह लग रहा है कि मैंने रिस्क कुछ ज्यादा ही ले लिया है। बिल्डिंग को अगर कुछ हुआ 10 लाख रुपए मुझे भरने पड़ जाएंगे, ये रिस्क ज्यादा है, रिस्क मैं फेस नहीं कर पाऊंगी। तो इस इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, इसी पॉलिसी पर एक दूसरी कंपनी से पॉलिसी ले ली। मतलब इसी पॉलिसी को फिर से इसने इंश्योर्ड करवा लिया, इंश्योरेंस करवा लिया। मान लो एक कंपनी ने इसी पॉलिसी के ऊपर बीमा करा लिया है फिर से 7 लाख रुपए का। जिस डेट को इसकी बिल्डिंग को नुकसान हुआ तो ये कंपनी क्या करेगी, इसको 10 लाख रुपए पे कर देगी। प्लस ये कंपनी क्या करेगी, इस कंपनी से 7 लाख रुपए रिसीव कर लेगी। अब इसी प्रॉपर्टी का दोबारा इंश्योरेंस करवाने से इस कंपनी को फायदा क्या हुआ, 7 लाख रुपए का रिस्क इसका कम हो गया। अगर ये कंपनी इंश्योरेंस दोबारा ना कराती तो क्या होता, इसको अपनी जेब से पैसे भरने होते। मतलब जब हम री इंश्योरेंस करवाते हैं तो उससे हमारा रिस्क कम हो जाता है। अब इन दोनों इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इनके आपस के कॉन्ट्रैक्ट पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। क्योंकि मेन इंश्योरेंस किसने करवाया था, इसने। मेन इंश्योरेंस करने वाला कौन है, ये ए कंपनी। तो मतलब कहने का क्या है, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर री इंश्योरेंस की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो अब हम री इंश्योरेंस के टॉपिक को थ्योरी के बिहाफ पर स्टडी कर लेते हैं। री इंश्योरेंस का मतलब है व्हेन एन इंश्योरेंस कंपनी गेट्स its risk insured by another insurance company, then it's called the reinsurance। जब एक इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्क को इंश्योरेंस करवा लेती है दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से तो हम उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। यही तो यहां पे हुआ, इसको लग रहा था कि रिस्क ज्यादा है तो इसने क्या किया, अपने रिस्क को फिर से इंश्योरेंस करवा लिया। किससे, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से। इसका रिस्क कम हो गया। इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, इन दोनों के आपस के कॉन्ट्रैक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आया। यही बात यहां पर लिखी हुई है कि द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेन इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, यहां पर ये दोनों इंश्योरेंस कंपनीज हैं। क्या है, दोनों इंश्योरेंस कंपनीज हैं। अब हम बात करते हैं कि डबल इंश्योरेंस क्या होता है। डबल इंश्योरेंस का मतलब सिंपल सा है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज से इंश्योरेंस करवा लिया। एक कंपनी से करवाया, दूसरी से करवाया, तीनों कंपनी से करवा लिया। तीन तीन कंपनी से मैंने इसी एक प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया तो मैं कहूंगा डबल इंश्योरेंस या मल्टीपल इंश्योरेंस। क्या, डबल इंश्योरेंस या मल्टीपल इंश्योरेंस कह सकता हूं। तो डबल इंश्योरेंस के केस के अंदर क्या होता है, इंश्योरेंस ऑफ द सेम प्रॉपर्टी ऑफ द सेम पर्सन मोर देन वन। हम एक ही पर्सन का या एक ही प्रॉपर्टी का एक से ज्यादा इंश्योरेंस करवा लेते हैं, सिंपल सी बात। पर यह डबल इंश्योरेंस का टॉपिक लाइफ इंश्योरेंस के केस में थोड़ा सा अलग है, जनरल इंश्योरेंस के केस में थोड़ा सा अलग है। क्योंकि कंपनसेशन के मामले में कंपनसेशन हमें कैसे कैसे मिलेगी ये देख लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर आप एक पर्सन की लाइफ पर, खुद की लाइफ पर कितनी भी पॉलिसीज ले सकते हो, कितनी भी कंपनीज से पॉलिसीज ले सकते हो, कितने भी अमाउंट की ले सकते हो, आपको सारा अमाउंट कंपनसेट कर दिया जाएगा। अगर आपकी डेथ होती है तो डेथ के टाइम पर फैमिली को, या डेथ पूरा होने से पहले, पॉलिसी खत्म होने से पहले अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को, अगर पॉलिसी वैसे ही अवर हो गई है और अभी भी अगर आप जीवित हैं तो पैसा आपको मिल जाता है। तो मतलब लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर अमाउंट आपको सभी कंपनी से मिलने वाला है। बात आती है जर्नल इंश्योरेंस। जर्नल इंश्योरेंस के केस के अंदर ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, आपने एक कंपनी से इंश्योरेंस करवाया है 7 लाख का और दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया आपने 15 लाख का।
अब आपकी इस 10 लाख की प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया, 10 लाख की प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया, तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आपको 7 लाख ये दे देगी और आप 10 लाख रुपए यहां से भी वसूल कर लोगे। मतलब 10 लाख की प्रॉपर्टी के हुए लॉस की वजह से आप दोनों कंपनी से अमाउंट ज्यादा नहीं ले सकते। आपको मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलेगा? सिर्फ 10 लाख। ये कंपनीज आपस में क्या करेंगी? रेशो के अंदर पैसा देने वाली है। 10 लाख तो आपको मिलेगा, टोटल अमाउंट आपको कितना मिलेगा? मैक्सिमम 10 लाख ही मिलेगा। 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट आप नहीं ले सकते। मतलब जनरल इंश्योरेंस के केस के अंदर कंपनसेशन विल बी पेड ऑन ऑल द पॉलिसीज कलेक्टिवली विच विल नॉट एक्सीड द एक्चुअल लॉस। आपको एक्चुअल लॉस से ज्यादा अमाउंट नहीं मिल सकता। अगर अमाउंट आपको मिलेगा तो भी कैसे मिलेगा? इन दोनों के कलेक्टिवली पॉलिसीज के बेस पर, रेशो के बेस पर। या तो आप पूरा पैसा इससे मांग लो या इससे मांग लो, या हमने प्रिंसिपल के अंदर एक टॉपिक देखा था, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमको जो पैसा मिलता है वो इन दोनों के रेशो की बिहाफ पे मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में हमने देखा था कि अगर हमने फायर इंश्योरेंस करवाया है, मेरीन इंश्योरेंस करवाया है या थेफ्ट इंश्योरेंस करवाया है एक से ज्यादा कंपनी से, तो हमको जो पैसा मिलेगा वो दोनों कंपनीज कंट्रीब्यूट करके करने वाली हैं, देने वाली हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने अपने एक घर का इंश्योरेंस करवाया, एक कंपनी से करवाया 40,000 का, दूसरी कंपनी से करवाया मैंने इंश्योरेंस 60,000 का। मेरे मकान को आग लग जाती है और मुझे 40,000 रुपए का मान लो नुकसान हो गया। 40,000 का नुकसान हुआ तो दोनों कंपनीज क्या करेंगी? मुझे रेशो में पैसा देने वाली है। कौन सा रेशो? अगर इन दोनों को मैं कट करूं तो रेशो क्या आएगा यहां पर? 2:3। तो 40,000 ये दोनों कंपनीज मुझे 2:3 में पे करने वाली हैं। पहली कंपनी देगी मेरे को 16,000, दूसरी कंपनी देगी मुझे 24,000। या तो मैं 40 का 40,000 का लॉस ए के ऊपर क्लेम कर दूं या बी के ऊपर क्लेम कर दूं, पर फिर भी हमने प्रिंसिपल स्टडी किया था, द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। उस प्रिंसिपल के बिहाफ पर ये दोनों कंपनीज हमको क्या करेंगी? रेशो के अकॉर्डिंग पैसा पे करने वाली हैं। तो सिंपल सी बात है, देखा जाए तो री इंश्योरेंस के केस के अंदर यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों कंपनीज के बीच में हुआ है। यहां पर हमने क्या टॉपिक स्टडी किया कि हम एक प्रॉपर्टी या एक व्यक्ति की लाइफ पर इंश्योरेंस एक से ज्यादा कंपनीज से करवा लेते हैं। जर्नल इंश्योरेंस के केस के अंदर आपको अमाउंट मैक्सिमम उतना ही मिलेगा जितनी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, पर लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर आपको अगर 5 कंपनी से भी अगर आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो आपको पांचों की पांचों कंपनीज क्लेम देने वाली हैं। तो यह था हमारा एक सिंपल सा टॉपिक, री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस।